हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। वाच्य, वॉइस। क्रिया किसी वाक्य का मूल आधार होता है, परंतु सभी प्रकार के वाक्यों में क्रिया का रूप सदा एक समान नहीं रहता। वाक्य में क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। मतलब क्रिया जो है वो हमेशा एक नहीं रहती, वह कर्म के अनुसार या कर्ता के अनुसार बदल जाती है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। गौरव साइकिल चलाता है, मोरनी दाना चुग रही है, उससे चला नहीं जाता। अनीता के द्वारा सब्जी काटी जा रही है। उपर्युक्त वाक्यों में पहले और दूसरे में कर्ता प्रधान है, तीसरे में भाव प्रधान है और चौथे में कर्म प्रधान है। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य में कभी कर्ता को, कभी कर्म को और कभी भाव को प्रधानता दी जाती है। इसे ही वाच्य कहा जाता है। वाच्य की परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म अथवा भाव, वाच्य कहलाता है। जब हमें क्रिया का पता चले कि क्रिया में कर्ता प्रधान है, कर्म है या भाव, क्या प्रधान पद है, इसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आइए पढ़ें कृतवाच्य। इसमें कर्ता प्रधान होता है, अतः क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। कृतवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए। मैं रोज शाम को 1 घंटा खेलता हूँ। राहुल द्रविड़ शतक नहीं लगा पाया। इन वाक्यों में प्रधानमंत्री, मैं और राहुल द्रविड़ कर्ता हैं। वाक्य में इन्हीं के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ कृतवाच्य का प्रयोग है। दूसरा है कर्मवाच्य। इसमें कर्म प्रधान होता है, अतः इसमें क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे लड़की के द्वारा सेब काटा गया, मोहन के द्वारा रोटी खाई गई। दशहरा मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। यहाँ पर कर्म प्रधान है और क्रिया लिंग और वचन के अनुसार बदले हैं। आगे है भाववाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया का भाव प्रधान होता है वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे उससे लिखा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। इन वाक्यों में भावों की प्रधानता है, अतः यहाँ भाववाचक का प्रयोग है। बच्चों, यह भी जानिए, भाववाच्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। प्रातः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। आइए पढ़ें वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कृतवाच्य पिताजी दफ्तर जाते हैं। कर्मवाच्य पिताजी के द्वारा दफ्तर जाया जाता है। गगन ने सेब छीला, गगन के द्वारा सेब छीला गया। विनीता पुस्तक पढ़ती है, विनीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अनिल गाना गाता है, अनिल के द्वारा गाना गाया जाता है। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। वे सफाई कर रही हैं, उनके द्वारा सफाई की जा रही है। मनोज कविताएं लिखता है, मनोज के द्वारा कविताएं लिखी जाती हैं। आगे है कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। वह खाना खाता है, कृतवाच्य। उससे खाना खाया जाता है, भाववाच्य। मैं हंसता हूँ, मुझसे हंसा जाता है। लड़की सोती है, लड़की से सोया जाता है। मधु नहीं लिखती, मधु से लिखा नहीं जाता। पवन तेज दौड़ता है, पवन से तेज दौड़ा जाता है। अब चले,
अब चला जाए। तुम तैर सकते हो, तुमसे तैरा जा सकता है। मैं पढ़ नहीं सकता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। बच्चों, आपने सीखा क्रिया के जिस प्रयोग से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। प्रयोग के अनुसार वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।